रियल एस्टेट एज विद जिमी सिंह। और आज जिमी, बहुत ज़्यादा लोगों के सवालात हैं, नई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ रही हैं, नई चेंजेस आ रही हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, उसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं। अब बहुत सारी चीज़ें तो मार्केट में पता है, अखबार वाले बेच रहे हैं। एज अ एक्सपर्ट एंड इन्वेस्टर इन रियल एस्टेट विद 17 years of experience in all different markets, आप हमारे बायर को क्या मशवरा देंगे? क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं हमारे पास, वो पूछना चाह रहे हैं कि जिमी सिंह का क्या है इस बारे में तासुर, तज्जिया, ताकि वो देख सकें कि क्या ये मार्केट उनके हक में है, वो कैसे इसको डील करें। श्योर। सो रिजवान, जैसे मार्च एंड में जितने भी हमारे रियल एस्टेट बोर्ड होते हैं, चाहे टोरंटो का बोर्ड है, चाहे अपना लंदन का बोर्ड है, किचनर, वाटरलू, ऑटवा, कैलगरी, एडमिंटन, मतलब कोई भी बोर्ड है वो सारे स्टैट्स निकालते हैं एंड वी कैन ईजिली सी द ट्रेंड्स। कई बार वो शॉर्ट ट्रेंड होते हैं बट वी हैव टू कंटिन्यू फॉलोइंग देम कि मार्केट में क्या प्राइसेस बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, क्या सप्लाई इन्वेंट्री मार्केट में ज़्यादा आ रही है और घरों को बिकने में कितना टाइम लग रहा है। क्या मार्च में जो घर 10 दिन में बिकता था पिछले साल 5 दिन में बिक रहा था। सो दीज आर ऑल द स्टैट्स आई स्टडी वेरी एक्टिवली। तो उसके हिसाब से फिर मैं क्लाइंट को मशवरा देता हूँ कि हमें क्या स्ट्रेटेजी में घर खरीदना है, बेचना चाहिए। सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि पिछले 2 सालों में पूरी कंट्री कनाडा एज अ होल, चाहे आप अटलांटिक कनाडा के प्रोविंस की बात कर लो, चाहे आप कैलगरी अल्बर्टा की बात करो, एडमिंटन की बात कर लो, चाहे ओंटारियो की बात कर लो। सो जैसे अपना स्विमिंग करते हैं, सिंक्रोनाइज स्विमिंग, कभी आप देखोगे ना ओलंपिक्स में, तो जो उसमें स्विमर होते हैं वो इकट्ठे एक बारी हाथ ऊपर करेंगे, इकट्ठे पैर ऊपर करेंगे। सो ये सारी मार्केट भी हमारी सिंक्रोनाइज ऊपर के ऊपर ही जा रही थी। कई ऐसे छोटे कस्बे या ऐसे शहर थे छोटे छोटे, जैसे मॉकटन हो गया, न्यू ब्रंसविक हो गया, नोवा स्कोशिया हो गया, जब 15-15 साल से डेड मार्केट थी, वो सारियाँ स्काई रॉकेट करी थी। पर एक इंटरेस्टिंग जो ट्रेंड मैंने मार्च में नोटिस किया है वो ये है कि जैसे टोरंटो हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया, इसमें प्राइसेस अब थोड़ी सी फ्लैट होनी शुरू हो रही हैं। अच्छा। वर्सेस इफ आई सी कैलगरी और एडमिंटन, उनका एकदम रॉकेट के माफिक ऊपर जा रहा है। ओके। सो कहने का मतलब कि अब पहली बार नोटिस किया मैंने 2 सालों में कि वी आर सीइंग डाइवर्जेंस, कि अलग अलग प्रोविंस में कुछ अलग अलग तरह से मार्केट एक्ट कर रही है। सो होगा क्या, क्योंकि प्राइस जो है हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था कि हमारे लोकल जो भी ग्रेटर टोरंटो, गोल्डन हॉर्सशू एरिया है, वहाँ 30-40% एक साल में बढ़ी हुई प्राइस है, राइट। कई एरिया में 5 सालों में 100% प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। तो उससे क्या हुआ कि अभी जो वर्क फोर्स है, दे आर लुकिंग फॉर डिफरेंट ऑप्शंस। जो कॉरपोरेशंस है, दे आर ऑल्सो लुकिंग एट डिफरेंट ऑप्शंस कि आपने अगर कोई अपना वेयर हाउस खरीदना है, कोई कमर्शियल चीज़ खोलनी है, तो कौन सी जगह पे हमें टैक्स ब्रेक मिलते हैं। ट्रू। जैसे फॉरेन बाय टैक्स है, ओंटारियो अभी फोर्ड साहब लेके आए हैं, वो अल्बर्टा में एप्लीकेबल नहीं है। अभी तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम फॉरेन बाय टैक्स लेके आ रहे हैं। वील डिस्कस मोर इन डिटेल डाउन द लाइन, पर उसका कोई भी टाइम लाइन नहीं दिया। इट इज जस्ट उन्होंने अनाउंस कर दिया। अभी वो पॉलिटिकल बात ही है जो इलेक्शन का चक्कर है। एग्जैक्टली। सो मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा कि वो 23 में आएगी, 24 में आएगी, 25 में कि आएगी नहीं। ठीक राइट। इट इज जस्ट टू काम द टेम्पर, लेट्स पुट इट दिस वे, राइट। तो अभी क्या हुआ, क्योंकि आगे भी हमने एक वीडियो में बात किया था, अल्बर्टा कैलगरी में HST का मसला नहीं है। उसमें आप सिर्फ GST देते हो, इंस्टेड ऑफ 13% आप मतलब टैक्स आपका वहाँ से बचता है। उधर अल्बर्टा में कोई लैंड ट्रांसफर टैक्स भी नहीं है। अगर आप घर खरीदते हो टोरंटो में, अगर आप $1 मिलियन का घर खरीदते हो तो आपको 35-40 हज़ार तो अकेला लैंड ट्रांसफर टैक्स के लिए चाहिए। वो डबल लैंड ट्रांसफर टैक्स है। तो कैलगरी में तो कोई टैक्स ही नहीं है। सो लोगों का वहाँ भी सेविंग हो रही है। सो उसका जो ग्राफ था मैंने देखा मार्च में एकदम ऊपर की तरफ था। जब हम लोकल मार्केट की बात करेंगे, जैसे मिसिसागा हो गया, ब्रैम्पटन हो गया, वहाँ के ग्राफ थोड़े से डिप करने शुरू कर दिए अभी। अब कहाँ तक जाएंगे, आई हैव टू वॉच द वॉर्म, राइट। सो एक जो ये बहुत रीबैलेंसिंग हो रही है मार्केट में, कामनेस आ रही है, वो बड़ी मार्केट्स में ज़्यादा आ रही है। वैंकूवर स्टिल डूइंग ओके, बट टोरंटो में ज़्यादा मैंने नोटिस किया प्राइस वाइज। ठीक। दूसरी जो मेन बात मैं देखना चाहता हूँ कि जो बायर है उसके हालात बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, बद से बदतर हो रहे हैं। राइट। उसका लॉजिक क्या है सर, कि जब भी हम कोई घर खरीदते हैं, आप अपने मॉर्गेज वाले बंदे से बैठते हो, रियल एस्टेट के साथ राब्ता करते हो, आप कहते हो जी मेरा भाजी बजट हैगा 3000। ठीक है। अब ये तो नहीं कहते मेरा बजट है 1.5,
वो तो चलो बंदे की ख्वाहिश होती है ऐसा घर मिल जाए, पर एवरीबडी इज फोकस के मेरे घर के सारे खर्चे निकालने के बाद मैं मॉर्गेज कितनी उठा सकता हूँ। हमारा फोकस तो यही है, चाहे आपका मकान 5 लाख का है, चाहे आपका मकान 2 मिलियन का है, पर यू आर ओनली फोकस कि मेरी जो इनकमिंग इनकम है सारे खर्चे के बाद मैं घर कितने में अफोर्ड कर सकता हूँ, राइट। What people don't realize is lot of people wait कर रहे हैं कि चलो हमारे घरों का प्राइस गिरेगा तो हम एंटर करेंगे 10, 15, 20%, पर दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि पिछले साल और इस साल के शुरू में ब्याज 2% पे था, अभी ब्याज है 4.09 पे। सो अगर प्राइसेस 10-20% नीचे आती हैं, ब्याज उससे डबल हो जाता है, आपकी कैरिंग कॉस्ट तो सेम ही है। सो एज अ बायर आपको क्या फर्क पड़ा? यस यू, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। हाँ जी। सो अगर आपने 1.4 मिलियन का घर 1.3 पे ले लिया, 9 लाख का 8 पे ले लिया, 8 का 7 पे ले लिया, पर आपकी पॉकेट में तो सेम ही पैसे जा रहे हैं। यस, राइट। सो यू रियली हैव टू नो कि एट द एंड ऑफ द डे जो बायर है, ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आती हैं, सब कुछ लेके आती हैं, ये तो सिर्फ अपने एंगल से देखती हैं, पर आम जनता में कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। एंड आई एम गोना डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो सिर्फ जो बहुत अच्छे मॉर्गेज एडवाइजर या बैंकर है वो आपको दे सकते हैं, वो होता है स्ट्रेस टेस्ट। आज की डेट में बायर मतलब कैसे मॉर्गेज ले, फिक्स ले, वेरिएबल ले, उससे कैसे वो क्वालिफाई होंगे, उनके लिए क्यों मैं कहता हूँ बहुत टफ रोड अहेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक से राब्ता करते हैं, हमने कई वीडियो में बात किया था, दे पुट फ्यू ईयर्स बैक अ स्ट्रेस टेस्ट, मीनिंग आप बैंक से कहते हैं जी हमें ब्याज अपना कितना चल रहा है, वो कहेंगे जी हमारा ये पोस्टेड रेट है, हर बैंक की वेबसाइट पे पोस्टेड रेट होता है, बिल्कुल, पर वो जब आप उसे नेगोशिएट करते हैं उसको डिस्काउंट करके आपको बेहतर रेट देते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहोगे 2 साल पहले हमारा फिक्स रेट था 3% या 3.2%, तो आप उनको थोड़ा पुश करोगे, वो उसको 20 बेसिस पॉइंट डिस्काउंट देके 3% आपको दे देंगे, ठीक है। बट जब आप उसे मॉर्गेज लेते हो, दे पुट यू थ्रू स्ट्रेस टेस्ट, मीनिंग 5.25 डालते हैं उसमें अपना, एंड देन दे पुट ऑल द नंबर्स एंड सी के क्या अगर ब्याज 5.25 बढ़ गया, क्या आप अपना घर कैरी कर सकते हो विद योर इनकम एंड डेट्स एंड एवरीथिंग। करेक्ट। वो स्ट्रेस के बाद आपको ब्याज देते थे। अभी इन्होंने क्या है सर कि दे टेक ग्रेटर ऑफ 2 थिंग्स, एक तो 5.25 वाला एंगल हो गया, और उनके जो क्वालिफिकेशन में एक और चीज़ भी होती है, दे कैन ऑल्सो स्ट्रेस टेस्ट यू बेस्ड ऑन पोस्टेड रेट प्लस 2% एंड ग्रेटर ऑफ ईदर। ओके। सो अगर बैंक के पास आप जाते हो, बैंकर जो होते हैं देर वेरी कंजर्वेटिव। मैंने आगे भी बात की थी, हमारा कनाडा वाला बहुत प्रूडेंट बैंक है, वेरी स्मार्ट, ऐसा नहीं कि बहुत इजी देते हैं। तो अगर मैं आज की डेट में अप्रैल 2022 किसी भी बैंक से राब्ता करता हूँ, वो देखेंगे भी जिम्मी की इनकम कितनी आ रही है, एंड दे विल स्ट्रेस टेस्ट मी बेस्ड ऑन 2 एंड वॉट एवर इज द ग्रेटेस्ट। सो पहले वो देखेंगे 5.25 के साथ मैं होता हूँ, आंसर होगा अगर येस, देन दे टेक द पोस्टेड रेट। अगर आज एग्जांपल टीडी या आरबीसी का पोस्टेड रेट है 4.09 या 3.9, तो उसमें वो 2% ऐड करेंगे। सो लेट्स से अगर आप 4% का ब्याज ले रहे हो, 2% अगर कितना हो गया आपका 6%, 6 हो गया। सो दे विल टेक ग्रेटर ऑफ, या 6% देखेंगे या 5.2 देखेंगे। ओके। सो दे विल जस्ट फोकस कि क्या जिम्मी 6 पे अफोर्ड करता है कि नहीं करता, अगर इसने फिक्स मॉर्गेज लेनी है। सो जो बंदे फिक्स मॉर्गेज अप्रूवल करा के बैठे हैं, दे आर फाइन, पर आज जो नया बंदा आ रहा है, तो अगर वो कहेगा जी मैंने बैंक को फिक्स मॉर्गेज लेनी है, और वो बैंक कहेगा जी मैं 3.9 का आपको देता हूँ प्लस पे 2 ऐड कर दो, तो वो बंदे को स्ट्रेस करेंगे 6% पे, कि क्या बंदा 6% ब्याज पे कैरी कर सकता है। तो इससे क्या होगा सर, आपकी परचेजिंग पावर 17 से 19% कम हो जाएगी। यस, आई वाज गोना से दैट, या राइट। सो दैट इज व्हाट पीपल नो अंडरस्टैंडिंग के यू नो हम सब सोचते हैं प्राइस से नीचे आएंगे, पर अगर आपको क्वालिफाई करके 20% आप चले जाते हो, अगर 8 लाख का घर है 20% हो गया 1,60,000, तो उसको माइनस कर दो, देन यू कांट इवन अफोर्ड 8, you have to go back. Probably you'll qualify for 680 now. Okay. अगर आप 2 महीने पहले 8 लाख की मॉर्गेज ले सकते थे, अभी 680 की रह जाएगी, राइट। पर ये सिर्फ फिक्स्ड इंटरेस्ट की बात करूँ, अगर वेरिएबल है, वेरिएबल को आज भी वो 5.25 पे सेल करते हैं। सो मेरी गट फीलिंग कह रही है कि आने वाले समय में पीपल विल स्टॉप लुकिंग फॉर फिक्स्ड मॉर्गेजेस, दे विल गो फॉर वेरिएबल। तो वेरिएबल में स्ट्रेस टेस्ट सिर्फ 5.25 पे होता है, इट इज़ नॉट पोस्टेड प्लस 2%, राइट। सो ऑल इन ऑल तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे जो मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि अभी जो बंदे 120 दिन की प्री अप्रूवल लेके बैठे, जब हम बैंक के पास जाते हैं वो रेट लॉक देते हैं कि रिजवान साहब 3 महीने तक थोड़ा रेट लॉक करता, 120 दिन ਦੇ ਘਰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 120 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸੇਫ ਆ, ਪਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 120 ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ठीक 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 देन वी विल हैव मोर अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट किधर जाती है। जब लोगों के बजट ही नहीं रहेगा तो छोटे घरों को खरीदेंगे, हाँ। तो जो एक्सपेंसिव घर है उनका क्या होगा वो तो ऊपर अल्लाह जानता है या भगवान जानता है, Yeah, yeah. राइट। सो दैट इज़ माई टेक ऑन फर्स्ट टाइम बायर कि ये मार्केट में आप दुआ कर रहे हो प्राइसेस नीचे आने की, पर मेरे को लगता नहीं कि आपकी लाइफ सौखी होने वाली है। सो देखिए, यू नो दिस इज़ एन एक्सपर्ट ओपिनियन। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम एक सतही बात नहीं कर रहे, हम ऐसे एवं नहीं बातें कर रहे जो हर एक के पास है। जिमी सिंह आपके पास वो पते की बात बता रहा है कि वो वेरिएबल रेट, फिर स्ट्रेस टेस्ट के साथ आपकी बाइंग पावर में डिफरेंस क्या आएगा, और फिर आपने जो ओंटारियो और अल्बर्टा की प्रोविजनिंग या डिफरेंट मार्केट के हवाला दिया है, इससे लोगों को ज़्यादा पता चलेगा कि इफ़ दे आर अफोर्डेबिलिटी इशू तो वो दूसरे प्रोविंसेस में जाके ले सकते हैं। भाई घर लेना ना, इंडिया से पाकिस्तान से इधर आ गए हैं तो ओंटारियो में रहें या अल्बर्टा में रहें, इट्स अबाउट द सेम बिकॉज़ कम्युनिटीज आर। हाँ जी, अल्बर्टा में जाओगे ठंड होगी, स्वेटर तो ज़्यादा डाल लोगे जैकेट के साथ, राइट। सो दैट्स प्रीटी मच इट। अगर मेरा लेट्स से इंडिया में हलवाई का काम है जी। तो मैं इमिग्रेशन लेके इधर आ रहा हूँ, तो मैंने हलवाई की दुकान खोली, मैं पकौड़े ब्रैम्पटन में भी बना सकता हूँ, मैं कैलगरी में पकौड़े बना सकता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। इस जैसे अगर मेरे को गवर्नमेंट टैक्स ब्रेक दे रही है, घर सस्ते हैं Yeah, और why not? बाकी सहूलतें सारी सेम है, Same. व्हाई कांट आई गो देयर? Yeah. आई विल अफोर्ड टू बाय एक्सपेंसिव जैकेट्स, राइट। और आप देखते रहिए रियल एस्टेट एज विद जिमी सिंह, जहां पे रियल इंफॉर्मेशन एंड रियल एनालिसिस फॉर यू।